तीसरे दौर के चुनाव में बम्पर वोटिंग चल रही है और हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वोटिंग के लिए। आप जरा ध्यान से देखें कौन कौन निकल के आया अपने घर से। कपिल सिब्बल आते हैं अपने घर से निकलकर, और उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन, अजय माकन, संदीप दीक्षित, परवेश वर्मा, रमेश कुमार, इन सब की किस्मत दांव पर लगी हुई है और ये सभी आए वोट डालने अपना। नेता, अभिनेता, इन चुनावों की अगर बात की जाए तो इस चुनावों की सबसे रोचक बात यह है इस चरण के मतदान की कि करीब 6 से 7 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत पर का दांव लगा हुआ है। इतना ही नहीं, अगर अभिनेताओं की बात करें तो नगमा है इस दौर में, मनोज तिवारी हैं इस दौर में, जया प्रदा है इस दौर में। तीसरे फेज की हम बात कर रहे हैं जिनकी किस्मत का फैसला आपको करना है, यानी जनता को करना है। कुल मिलाके करीब 81 करोड़ मतदाता हैं जो कि इन चुनावों में फैसला करेंगे देश के भविष्य का, और सिर्फ इस चरण में तकरीबन 11 करोड़ मतदाता। बात दिल्ली की जाए जहां की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं तो 1 करोड़ 25 लाख वोटर 7 सीटों पर फैसला करेंगे, और उनमें से ही हैं ये वीआईपी लोग भी। उन 1 करोड़ 25 लाख में से हैं सोनिया गांधी जी भी जो कि अपना वोट डाल के गई, राहुल गांधी जी भी जो कि अपना वोट डाल के गए, प्रियंका गांधी भी जो कि अपना वोट डालने आई अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ। प्रियंका वाड्रा की हम बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखें तस्वीरों को। ये वो 3 लोग हैं गांधी परिवार के जिनको अक्सर आपने इस देश में कैंपेनिंग में देखा, लेकिन आज ये वोट डालने पहुंचे, वोट डालने आए, वोट डाले, मीडिया की तरफ देखा, मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। कुछ बोला नहीं, कोई दावा नहीं, कोई विरोध नहीं, लेकिन आज का दिन शांति से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का दिन। दिल्ली की 7 सीटों पर फैसला होना है, वो 7 सीटें जो पिछली बार सब की सब कांग्रेस के खाते में गई थी। उन 7 सीटों पे टक्कर है इस बार। और अब सीधे चलते हैं हमारे साथ, क्या हाल है देश का, क्या हाल है राजधानी का, और क्या हो रहा है वोटिंग का, और क्या सोच रही हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियां। सीधे चलते हैं हमारे साथ कुमार विक्रांत कांग्रेस दफ्तर से मौजूद हैं, हमारे साथ अमिताभ सिन्हा बीजेपी दफ्तर से मौजूद हैं, और हमारे साथ हैं रीमा पराशर जो कि मौजूद हैं अभी इस वक्त गाजियाबाद से। गाजियाबाद में टक्कर है काफी जबरदस्त, लेकिन सबसे पहले मैं सीधे चलूंगा कुमार विक्रांत के पास। अभी तक का जो ट्रेंड दिख रहा है उसको देखकर लग रहा है कि लोग काफी उत्साहित हैं मतदान को लेकर, क्या कहेंगे आप कुमार? जी बिल्कुल, लोग उत्साहित हैं और जिस तरीके से पिछले दिनों के चुनाव में भी और आज भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है तो ये एक बेहतर चीज़ है लोकतंत्र के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा जो पंडित हैं राजनीति के और जो जानकार हैं, वो ये विश्लेषक हैं, वो ये मानते हैं कि जब वोट परसेंटेज बढ़ता है तो सत्ता पक्ष के लिए ज़्यादा अच्छी खबर नहीं होती है, वो भी तब जबकि तमाम तरह के आरोप, भ्रष्टाचार के, महंगाई के तमाम आरोप झेल रही हो पार्टी। ओपिनियन पोल भी बता रहे हैं कि नुकसान हो रहा है कांग्रेस को या यूपीए सरकार को। तो ऐसे में वोट प्रतिशत का बढ़ना सत्ता पक्ष के लिए तो अच्छी खबर नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी खबर है। जी, आप बता रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है। अमिताभ हमारे साथ हैं। अमिताभ, अगर बात दिल्ली की जाए तो दिल्ली नाक का सवाल होता है। ये नाक एक बार गवा चुके हैं, कई बार हमने देखा है, लेकिन आज अगर बात की जाए वोटिंग परसेंटेज की तो आपके पीछे हम बीजेपी का निशान देख रहे हैं। पार्टी जो है खुश होगी, इतनी ज्यादा भर भर के लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। देखिए, बीजेपी की नाक का सवाल है तो मोदी की साख का सवाल भी है, क्योंकि लगातार मोदी अपनी अपील में सीधे ये अपील कर रहे हैं कि अगर किसी उम्मीदवार को लोग वोट देते हैं वो सीधा वोट उनके खाते में जाएगा, उनको मदद करेगा प्रधानमंत्री पद के लिए। हर्षवर्धन भी अपील कर रहे हैं कि आपका वोट मोदी को जाएगा। तो जाहिर तौर पर जो वोट पड़ रहा है, जो बीजेपी अपील कर रही है वो मोदी के नाम पर अपील कर रही है, पार्टी के नाम पर नहीं। और वोटिंग का परसेंटेज बढ़ने का मतलब बीजेपी यही मान रही है, बीजेपी के तमाम नेता जो अब तक का वोटिंग परसेंटेज है उसको देखकर तो यही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस बार ऊंट उन्हीं के करवट बैठने वाला है। और जहां तक बीजेपी के खेमे की बात कर रहे हैं, वो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को अब कह रहे हैं कांग्रेस तो चुकी हुई शक्ति है, कांग्रेस यहां रिवाइव नहीं कर पाएंगे इन चुनाव में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बीजेपी जीतने की उम्मीद कर रही है। निशांत, ये अभी कम से कम बीजेपी नेताओं का ही मानना है। जनता पे बड़ा विश्वास है कपिल सिब्बल को, और डॉक्टर हर्षवर्धन कल भी वही बात कर रहे थे, आज भी वही बात कर रहे हैं कि मैंने अपनी 8 घंटे की नींद पूरी ली है, यानी कि रातों की नींद तो नहीं उड़ी हुई है। लेकिन अब हम सीधे चलेंगे, हमारे साथ रीमा मौजूद है। रीमा, एक चीज जानना चाहूंगा, अभी तक जो हम वोटिंग परसेंटेज दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, उसमें गाजियाबाद में वो
40 का फिगर अभी तक टच नहीं कर रहा था, 1 बजे तक सिर्फ 35% वोटिंग हुई थी। क्या धीरे धीरे लोगों में उत्साह बढ़ रहा है या वक्त लग रहा है घर से निकलने में, क्या चक्कर है? पत्रकार बंधु हैं अपने। बिल्कुल देखिए निशांत, उत्साह लोगों में इस बार काफी दिखाई दे रहा है और खासकर इस बार जो एक ट्रेंड दिख रहा है कि अभी तक ये माना जाता था कि ग्रामीण इलाकों से लोग बहुत ज्यादा वोट डालने के लिए निकलते थे, लेकिन जो शहरी इलाके होते थे उनसे घरों से बाहर निकालना पड़ता था, लोगों को अपील करनी पड़ती थी, क्योंकि लोग बहुत ये सोचकर बैठे रहते थे कि छुट्टी का दिन है और इसे इस तरह से मनाएं। लेकिन इस बार हम आज सुबह से देख रहे हैं कि जितने भी पॉश कॉलोनीज है, जितने भी शहरी इलाके हैं, उनसे भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग बाहर आ रहे हैं। और इसके पीछे जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो लगता है कि जिस तरह विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन रहा था, उसका असर कई और जो पार्टियां हैं उन सब पर पड़ा है। और इस बार नेता अपने घर घर जाकर उन्होंने प्रचार किया है, लोगों के बीच पहुंचे हैं, उनकी समस्याएं सुनी है पूरे प्रचार के दौरान। और इसकी वजह से लोगों के बीच भी ये अब जागरूकता फैली है कि आज जाकर सबको मतदान करना है। और यही वजह है कि अब तक अगर हम सिर्फ गाजियाबाद की बात करें तो 38% मतदान अब तक हो चुका है। जी, 38% मतदान हो चुका है।